हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड्स में 5 फंड्स 2023 में मुझे अगर मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो कौन से फंड्स मैं कंसीडर कर सकता हूं। आपके पास अगर कोई दूसरा मिड कैप फंड है आप उसमें भी स्टे कर सकते हो अगर आप में उसमें एक अच्छे खासे 12% के एवरेज रिटर्न मिल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स, फंड्स का एएम, एक्सपेंसेस, उसके बेसिस पे मैंने चीजें कंसीडर करी है। हालांकि आपके और भी फैक्टर्स है जो कंसीडर कर सकते हो फंड्स को फैक्टर इन करने के लिए, लाइक जैसे शार्प रेशो हो गया, आपका पोर्टफोलियो शार्टनिंग रेशो हो गया, प्लस आपका वोलेटिलिटी हो गया। पर वो चीजों को मैंने थोड़ा साइड करके वो चीजें भी मतलब बेसिकली मैंने चेक करने के बाद ही लिस्ट दी है। तो 2023 में अगर आपने अभी तक मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करा आप इन फंड्स को कंसीडर कर सकते हो। मैंने इसके अलावा लार्ज कैप पे भी वीडियोस बनाई थी, इससे पहले जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने समझाया था कि फंड के स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ए फंड जो मैं आपको नाम देने वाला हूं वो ही सबसे बेहतरीन फंड होंगे। उसके अलावा हो सकता है जो आपके पास एग्जिस्टिंग फंड हो वो फंड आपके इन्वेस्टमेंट गोल से अलाइन हो रहे हो तो वो हो सकता है आपके लिए बेहतरीन हो, क्योंकि हर फंड का अपना एक कैटेगरी के साथ साथ में अपना रिस्क डिफाइन भी होता है। अलग अलग रिस्क मैट्रिक के हिसाब से वो काम करता है। जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था एक्सिस का और मेरा एसेट निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का। तो आज की जो सबसे मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे पहला फंड है, रिटर्न साइड पे बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्लान्स लिए हैं। तो पहले नंबर पे आ रहा है इन द लास्ट 7 ईयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि कम से कम 7 साल तो आपको इक्विटी में देने पड़ेंगे। तो पहले नंबर पे आ रहा है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, जो कि जिसका तकरीबन जो फंड का एयूम है वो है 23,000 करोड़ के आसपास का। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू होती तकरीबन 3,36,000 के आसपास की। फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो 0.49% के है। एनुअलाइज्ड रिटर्न निकल के आता है 18.93% का। जहां भी आपको 12% का कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल रहा है फंड के साथ में 7-8 साल में, वो फंड आपके लिए अच्छा है, आप उसके साथ स्टे कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं काफी टाइम से इसको ट्रैक कर रहा हूं। फंड का तकरीबन जो एयूम है वो 7,707 करोड़ का है। फंड को वोलेटिलिटी भी काफी अच्छे वोलेटिलिटी के साथ में, कम वोलेटिलिटी के साथ में अच्छे रिटर्न्स कमा के दे रहा है ये फंड। बेसिकली 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता 7 साल पहले, आज उसकी वैल्यू तकरीबन 3,35,000 के आसपास की होती। रिटर्न साइड की बात करें तो 18.88% का बनता है, एक्सपेंसेस 0.46% का है। तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका एडलवाइस मिड कैप फंड, जो कि 2,500 करोड़ के करीब का फंड का एयूम है, 0.57% का एक्सपेंसेस है। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता है, उसकी वैल्यू तकरीबन 3,15,270 के आसपास की होती। रिटर्न साइड पे देखा जाए तो ये बैठता 17.82%, यानी 17% का एक एवरेज रिटर्न 7 सालों में। चौथे नंबर पे है एक्सिस मिड कैप फंड, मेरा पसंदीदा फंड एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने भी इसमें करना है। एक्सिस मिड कैप का तकरीबन फंड का एयूम है 18,920 करोड़। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, आज उसकी वैल्यू होती तकरीबन 3,12,000, 0.57% का एक्सपेंसेस है। फंड का एनुअलाइज्ड रिटर्न है इन द लास्ट 5 ईयर 17.64%। लास्ट आता है आपका कोंट मिड कैप फंड। इसके बारे में आपने काफी कम सुना होगा इन फंड्स के बारे में। इनकी काफी सारी कैटेगरीज के फंड्स काफी अच्छे रिटर्न्स दे जाते हैं, क्योंकि फंड का एयूम काफी कम है और वैसे फंड भी अच्छा है ये। कोंट मिड कैप फंड की बात करूं तो 1,550 करोड़ के करीब का एयूम है, 0.63% का एक्सपेंसेस है। 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 3,10,000 के आसपास की होती, 17.59% का रिटर्न है। तो कोटक हो गया, पीजीआईएम हो गया, एडलवाइस हो गया, एक्सिस हो गया एंड देन कोंट हो गया। अब अपार्ट फ्रॉम दिस हो सकता है आपके पास एचडीएफसी मिड कैप हो सकता है आपके पास टाटा मिड कैप हो। तो देखो हर फंड का अपना एक वे ऑफ स्टाइल है मैनेज करने के लिए। जब हम मिड कैप की बात करते हैं ना, तो मिड कैप में फंड मैनेजर के पास शुरू की जो टॉप 100 कंपनीज है वो तो लार्ज कैप में जाती है। उसके बाद जो रिमेनिंग 150 कंपनीज है उन 150 कंपनीज में से फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है मेजोरिटी ऑफ योर मनी। तो यहाँ पे से कुछ फंड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं जो नाम ले रहा हूँ, कुछ फंड्स ऐसे होंगे जो लार्ज कैप में अपना थोड़ा एक्सपोजर रखते हैं, कुछ होंगे जो 100% आपका मिड कैप में रखेंगे, कुछ होंगे जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप दोनों में रखेंगे। तो इसलिए स्टाइल अलग अलग हो सकता है। तो आपने ये चेक करना है जो भी आपके पास अगर एग्जिस्टिंग फंड है वो 12% का कंसिस्टेंटली आपको अच्छा रिटर्न्स कमा के दे रहा है, वोलेटिलिटी कम है, तो आप उसके साथ स्टे कर सकते हो। इन केस 2023 में आपने अभी तक मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करा ही नहीं है और इसलिए वीडियो में सर्च करके आप आए और ये वीडियो देख रहे हो, तो ये फंड्स आप कंसिडर कर सकते हो। इन फंड्स की रिटर्न्स अच्छे हैं, रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे वोलेटिलिटी भी काफी कम है।
तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। इसी के साथ में मैंने लार्ज कैप पे भी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा और डिटेल में, तो आप वो वीडियो भी कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो की प्लेलिस्ट में मिलेंगी, मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ कंटिन्यूसली वीडियो। इसके बाद हम स्मॉल कैप के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो के नीचे लाइक का बटन लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और अभी तक आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारी रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसका फायदा क्या है, अगर आप अपना हमारी रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो हम आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में ऐड करेंगे, जहां पे हम अपने पर्सनलाइज सेशंस और मेरे पर्सनलाइज जो एडवाइजरीज होती है वो वहां पे लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूं। फॉर द लाइफ टाइम आप उस ग्रुप के पार्ट बनोगे। तो फिर आज के लिए इतना था, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।